जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी का शिक्षक भर्ती जो कि 24/8/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि यह प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न है। अभी यहाँ इस प्रश्न में अभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न का विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कह रहा है यदि यहाँ पे यह मान दिया गया, इस मान के बराबर यह है तो x का मान क्या हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको हल कीजिए। इसको जो हल कीजिएगा तो नीचे होगा LCM 169 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 169 हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर होगा, इस पर रूट अंडर है, रूट अंडर दे दिए। इसको हल कीजिएगा यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे 13 LCM हो गया, ऊपर में 13 होगा प्लस में x हो जाएगा। अब जो आप इसको जोड़िएगा टोटल को, तो इसको जोड़ने के बाद आप 196 होगा और नीचे में 169 दिया गया है। फिर इसका रूट अंडर वर्गमूल निकालना है, बराबर 13 प्लस x बटा क्या हो गया 13 हो गया। अब 196 का जो वर्गमूल होता है यह होता है आपको यहाँ पे प्लस और माइनस में वर्गमूल होता है 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 169 का कितना वर्गमूल होगा 13 हो जाएगा। यही क्या है इसके बराबर है, यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में आपको 13 क्या है भाग में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा। 13 यहाँ गुना कर दीजिए, 13 से कट गया, कहने का मतलब ये 13 यहाँ से हट गया। ऊपर में आपको 13 प्लस x अब बराबर हो गया प्लस माइनस 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 13 प्लस x बराबर हो गया प्लस और माइनस में क्या हो गया 14 हो गया। अब x का मान क्या होता है, एक बार आपको लेना है प्लस में 14, प्लस में 14 ले लिए, इधर प्लस में 13 था तो इधर आकर क्या होगा माइनस में 13 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो बड़ा से छोटा घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बड़ा के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है वह चिन्ह लग जाएगा +1। कहने का मतलब क्या हो गया इसका 1 हो गया। फिर क्या करना है यहाँ पे 13 प्लस x बराबर क्या करना है आपको, एक बार प्लस में लिए, एक बार क्या करना है माइनस में लेना है, -14 हो गया। फिर x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में है इधर क्या होगा माइनस में, तो -14 हो गया और -13 हो गया। जब दोनों का चिन्ह समान है तो यह जुट जाएगा, तो यह जुट के होगा 27, और जो दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया आपको +1 में हो गया और -27 हो गया। तो इस प्रश्न का 2 उत्तर हो गया, 1 हो जाएगा और -27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो फाइनल उत्तर होगा वह आपको D हो जाएगा 1 नंबर का। 2 नंबर प्रश्न में है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह हो गया जो ठोस गोला है, इसी गोला करके क्या किया है पिघला करके बेलन के आकार का तार खींचा है, और यह तार का कह रहा लंबाई कितना हो जाएगा। यह तार का लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ लंबाई। देखिए गोला का जो आयतन होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। इसी को पिघला करके तार बना है, तार है बेलन, बेलन का जो आयतन होता है यह होता है πr² होता है। यानी कि गोला के आयतन के बराबर क्या होगा आपको बेलन के आयतन हो जाएगा, और बेलन के आयतन से हमको निकालना है h, लंबाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पे गोला की त्रिज्या में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका व्यास दिया है 4 मिलीमीटर। तो व्यास दिया है नहीं D बराबर दिया है आपको 4 मिलीमीटर दिया है, तो हमको तो इसमें क्या है त्रिज्या लेना है। यहाँ पे बेलन में क्या है त्रिज्या है, तो R बराबर क्या हो गया यानी D/2 होता है, यानी व्यास का आधा होता है। यह 2 मिलीमीटर मेरा क्या हो गया यहाँ पे त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है ना गोला का आयतन जो त्रिज्या दिया गया यह सेंटीमीटर में दिया गया है या मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर बना लीजिए या सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना लीजिए, दो में से कोई ये काम कीजिए। देखिए आप जो है ना 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर बराबर क्या कितना हो जाएगा, तो 1/10 गुना करना है 2, तो इसको जब हल कीजिएगा तो यह 0.2 सेंटीमीटर हो गया।
यह हो गया बेलन का ये त्रिज्या हो गया, ये गोला का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। जो आयतन होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमको क्या करना है, एच निकालना है। अब देखिए मैं ये पाई दोनों बगल सेम है तो पाई रहने दीजिए, इसका मान मत लिखिए, बाद में कट जाएगा। अब देखिए यह बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है यह अभी निकाले थे 0.2 गुना 0.2 था गुना एच। अब इसी को जो है यह आयतन जो है आपको क्या हो गया, गोला के आयतन के बराबर है। अब गोला का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर गुना 3 कितने बार 3 बार आ जाएगा। अब देखिए इसका एच जो निकलेगा यह 4/3 हो गया, यहाँ पाई हो गया गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब देखिए इधर जो है आपको गुना में है, इस साइड अगर क्या होगा भागा हो जाएगा, भाग कीजिएगा 0.2 गुना 0.2 हो गया, और नीचे में ये पाई भी होगा, पाई हो गया। पाई देखिए पाई से कट गया। अब इस डेसिमल को हटाइएगा, ऊपर में 10 आएगा गुना 10 आएगा। अब ये 3 से कट गया, 2 दूना 4 से कट गया। ऊपर में कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया, 00 यानी कितना 900 हो गया। ये अंतिम में हम सब त्रिज्या सेंटीमीटर में लिए थे, तो ये सेंटीमीटर में मेरा क्या आ गया, ये लंबाई आ गया। और 900 सेंटीमीटर के बराबर ही तो होता है आपको 9 मीटर, क्या होता है 9 मीटर होता है 9। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको क्या होगा, बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। देखिए प्रतिशत हानि हो प्रतिशत लाभ हो, यह जो भी होता है यह सभी क्रय मूल्य पे निकलता है। तो हमको क्रय मूल्य तो नहीं दिया गया, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 30 कुर्सी को क्या किया है, बेचा है, यानी 30 कुर्सी का जो है ना मूल्य जो है हम यहाँ दिया तो नहीं है, 30 कुर्सी का मूल्य हम 30 रुपया मान लेते हैं, ताकि इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 30 रुपया हो गया। अब एक कुर्सी का जो मूल्य होगा वह 30 रुपया अब बटा 30 कुर्सी हो गया। तो कहने का मतलब एक कुर्सी क्या किया है, 1 रुपया में बेचा है। जब 1 रुपया में एक कुर्सी बेचा है, 30 कुर्सी कितना में 30 रुपया में बेचा होगा, ठीक ये बात हो गया। अब देखिए उसको 6 कुर्सी के बराबर क्या होता है, इसका विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। इसका मतलब 30 रुपया में जो बेच रहा है यह 6 रुपया का इसको हानि हो गया। 6 रुपया का हानि जो हुआ है, इसका मतलब वह चीज़ जो खरीदा होगा वह कितना में खरीदा होगा, 36 रुपया। 36 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया, 36 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और हानि 6 रुपया का होता है। हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100। तो हानि कितना 6 रुपया का हुआ, 6 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 36 रुपया होगा। अब इसको कटाना है 6 से 1 बार में, ये 6 बार में, ये कटा 2 से 3 बार में, और 2 से ये 50। तो 50/3 को ही ना हम लिखते हैं 16.2/3%। यही क्या हो गया, हानि परसेंटेज हो गया, जो कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 3 नंबर का। नंबर प्रश्न में है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में क्या होता है, बदल जाता है। संख्या क्या है, देखिए इसको नियम से बनाने पर यह लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन के मेथड से बनाते हैं। ऑप्शन मेथड क्या होता है, यानी कि जो बात इसमें बोल रहा है इस बात को जो फुलफिल कर देगा वह जो है ना मेरा उत्तर हो जाएगा। यदि इस बात को फुलफिल नहीं किया तो मेरा वो आंसर नहीं होगा। बोला है तो यह बोला है कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। अब देखिए यहाँ पे जो 8 और 4 दिया है, इसकी गुणनफल कीजिएगा तो 36 होगा, या 8 का 32 होता है, तो यह तो नहीं होगा। देखिए 7 दिया कितना होता है 21 होता है, हमको चाहिए 36 चाहिए, लेकिन होता है 21, यह भी नहीं होगा। देखिए 9 गुना 4 कितना होता है, ये 36 होता है। तो मेरा पहला बात को क्या किया, यह फुलफिल कर दिया। तो ये 49 हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है क्योंकि आगे और बात लिखा हुआ। अब देखिए 49 को बोला कि आप 49 में से जब 45 घटाइएगा तो जैसे घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। लेकिन बोला 45 घटाने पर क्या होता, अंक बदल जाता। अंक बदलने का मतलब यह हो गया 49 को होना चाहिए 94, लेकिन हुआ कितना है 4। तो यह मेरा यह भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ई हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो है जो उत्तर होगा वो आपको 94 हो जाएगा। 94 में देखिए आप 94 के 9 और 4 को गुना कीजिएगा तो 36 आपको मिल जाएगा,
और 94 में क्या कीजिएगा, यदि 94 में आप यहाँ पे 45 घटाइएगा तो यह आपको 49 दे देगा। कहने का मतलब इसका अंक जो है ना आप पलट गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 49 हो जाएगा। यदि आप बोलिएगा तो हम इसको नियम से बना करके दिखाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर का सवाल है, करिए यदि a + b + c = 0 तो इतना का मान जो है क्या हो जाएगा। कि इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca होता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में a + b + c बराबर हमको 0 दिया है। जब यहाँ पे आप 0 रखिएगा, इसके साथ में यहाँ पे यह मान है, इस मान को आप गुना कीजिएगा जो मान दिया गया यहाँ पे। तो 0 से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं, कोई चीज़ को गुना करते हैं तो उसको क्या 0 कर देता है, 0 कर देता है। यानी इस पूरा मान का मतलब यहाँ जो है इतना का मान हमको क्या हो गया, ये सब के सब ये 0 हो गया। तो यह जो है इसी के बराबर है, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या हो गया, मेरा मान 0 हो गया। अब जब 0 हो गया, माइनस में इधर 3abc है, जब अब इस साइड आएगा 0 बराबर के इस साइड आएगा तो यह क्या हो गया, यह 3abc हो गया। यही 3abc के बराबर क्या हो गया आपको, a³ + b³ + c³ हो गया। अब यह हो गया। अब आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे इस सब में a b c b c c a a b है। हमको नीचे देखिए यहाँ पे सबको एलसीएम लीजिएगा, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपको a b c आएगा। यदि आप एलसीएम नहीं समझते हैं कैसे निकला है तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे यह जो है एक फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं सेम संख्या से या सेम नंबर से अंश या हर में गुना कर लेते हैं। तो भिन्न में सेम संख्या या सेम नंबर से अंश और हर में गुना करने पर या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंश में देखिए यहाँ पे a³ हमको चाहिए, तो यहाँ पे a से नीचे अंश में गुना कर लेते हैं और a से हर में गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपको a³ और नीचे में क्या होगा a + b + c, यानी ऊपर में a गुना किया, ये प्लस देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में b है तो b से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो ऊपर b³ हो जाएगा, नीचे में क्या होगा यहाँ पे a b c हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में c² है तो c से क्या करते हैं ऊपर गुना कर लीजिए, c नीचे गुना कर लीजिए, तो यह a + b + c बराबर हो जाएगा। अब देखिए सब में a b c है तो इस सब का एलसीएम a b c हो जाएगा। अब इसको भाग कीजिएगा तो जहाँ ऊपर में आपको होगा a³ b³ + c³। अभी देखिए हम निकाले थे a + b + c का मान निकाले थे कितना, यह निकाले थे 3abc निकाले थे और नीचे में abc है। अब देखिए abc कट जाएगा तो ऊपर में हमको क्या 3 बच गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 5 का। ये नंबर प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे मान दिया गया, इस मान के बराबर 10 का हल क्या होगा। हल कहने का मतलब यह हो गया बराबर के जो बाईं ओर है यहाँ पे x का मान रखना है और यहाँ देखिए मान रखने पे कौन सा मान रखने पे हमको मान जो है यहाँ बराबर 10 हो जाएगा, यही मेरा हल हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन मेथड से बनाते हैं ताकि ये आसान हो जाएगा। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यह 2 बार में लग जाएगा। तो 4 को लिखिएगा 2 × 2 या इसी को लिखते हैं 2 पे पावर 2 लिखिए, यानी बेस समान है, पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ क्या पावर आपस में जुड़ जाता है, बेस समान रहता है, ये 2 पे पावर 2 हो गया। एक बात समझ लीजिए। दूसरा बात यह समझना है a पे पावर m है, उस पे पावर n है, तो इसका मान होता है a पे पावर m × n होता है, यानी क्या होता है पावर आपस में गुना हो जाता है, जो कि यहाँ लिख दिए। अब देखिए इस 4 को हम अभी लिखे थे 2 पे पावर 2 लिखे थे, इसके साथ में क्या है पावर x + 1 पहले से है, प्लस दे दिए। इस 4 को हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है इस पे पावर 2 पे पावर 2 ये 4 हो गया। अब इसका मान 1 - x है। अब इसको हल कीजिएगा, यह 2 हो गया, ये 2 के आगे में प्लस है, इसके आगे में प्लस,
तब प्लस 2x हो गया। अब 2 के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 2 गुना 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ आप देखिए 2 पे यहाँ 2 है, अब इसके पावर या इसके आगे में प्लस, इसके आगे में प्लस, तो यहाँ क्या हो प्लस 2 हो जाएगा। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस है तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 2x हो गया। अब हम इसको क्या किए हैं, इस रूप में लिख लिए हैं। अब इसमें आपको मान रखना है और मान रखिए। देखिए अभी हम क्या किए थे, इसको और इसको क्या लिखे थे, इसको लिखे थे 2 पे पावर माइनस 2x हो गया। अब क्या करना है, मान रखना है ऑप्शन के मेथड से। ऑप्शन मेथड मतलब देखिए पहला है माइनस 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे। यहाँ 2 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया, अब माइनस 1/2 हो गया, प्लस में 2 हो गया। यहाँ 2 है, 2 पे पावर 2 है, माइनस 2 गुना माइनस 1/2 रखते हैं। देखिए 2 से कट गया, यह 2 इससे कट गया। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर माइनस 1 है और प्लस 2 है, यहाँ प्लस हो गया 2 हो गया। इस पे देखिए 2 है, यहाँ पे यहाँ इसके आगे में माइनस है, यहाँ माइनस है, 2 माइनस हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक माइनस में प्लस में है 2, तो यहाँ पे 2 पावर कितना हो गया, यानी बड़ा से छोटा घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ क्या हो गया 1 हो जाएगा। और इसके आगे जो बड़ा संख्या होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वह चिन्ह लगाते हैं, +1 हो गया, प्लस हो गया। 2 पे पावर कितना हो गया, यह 2 1 3 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर 1 का मान जो होता है यह 2 होता है, और 2 पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है, यानी 2 3 बार गुना होगा तो यह 8 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो हमको 10 हो गया। तो देखिए इस प्रश्न का जो हल होगा यह -1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब अगला फिर इसको लेकर चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ इसको अभी और इसको क्या लिखे थे, इसको लिखे थे आप देखिए 2 पे पावर क्या लिखे थे 2 था, -2x हो गया। अब x का मान यहाँ पे रखना है 1/2, 2 गुना 1/2 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 2 पे पावर 2 हो गया, माइनस 2 गुना 1/2 हो गया। इसको हल करेंगे, ये कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ ऊपर में 1 हो गया, अब प्लस में यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, माइनस में यहाँ क्या बचा, ये कट के 1 हो गया। अब इसको हल कीजिएगा, ये 2 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 2 पे पावर 1 हो गया। 2 पे पावर 3 का मतलब इसको 8 लिखते हैं, 2 3 बार गुना हो गया, 2 पावर 1 है तो यह 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो यह भी मान रखने पे क्या होता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, तो ए और बी हो जाएगा। का उत्तर ए और बी हो जाएगा। तो फाइनल उत्तर जो होगा क्या होगा, इसका डी हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा मान है, कोई एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल यह हो गया, शेषफल है, तो gx क्या है, gx का मान पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, 5 को क्या कीजिए आप 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग कीजिएगा, यह 2 बार में लग जाएगा, 4 हो गया, घटा के यहाँ पे मेरा शेषफल 1 हो गया। यदि इस शेषफल को इस 5 में से घटा लेते हैं तो मेरा बीच में कितना हो गया, यानी भाज्य जो हो गया, बीच वाला भाज्य होता है, ये 4 हो गया। 4 को 2 से भाग कीजिएगा तो ये 2 बार में आपको लग जाएगा, यह लग के यहाँ 0 हो गया। यह बात समझ लिए। अब क्या कीजिए, यहाँ शेषफल जो है, शेषफल को इससे घटाइएगा और जो भाग देंगे तो हम मेरा भागफल कितना, ये बच जाएगा। शेषफल घटाने पे हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे x³ हो गया, -3x² हो गया, प्लस x हो गया, +2 हो गया, माइनस है तो माइनस यहाँ पे 2x है, प्लस में 4 है। अब इसको घटा के करते हैं, ये x³ हो गया, -3x² हो गया, प्लस x हो गया, +2 हो गया, माइनस माइनस क्या आ गया यहाँ पे प्लस हो गया, +2x हो गया। अब माइनस प्लस माइनस क्या, माइनस प्लस में है गया तो -4 हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो ये x³ हो गया, -3x² हो गया, यहाँ आगे में प्लस में x है, यहाँ प्लस में 2x हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस में 3x हो गया, यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 4 है, तो ये क्या हो गया 2 हो जाएगा, इतना हो गया, यह बीच वाला भाज्य हो गया। तब भाज्य हो गया मेरा x³। अब भागफल मेरा कितना है, ये दिया गया है, भागफल x² - x + 1 है। यहाँ gx आपको निकालना है, gx क्या होगा। देखिए अब इसको समझने के लिए और करते हैं क्या, यहाँ भागफल को यहाँ पे भाजक से गुना करेंगे, बीच वाला आना चाहिए। देखिए यहाँ ये जो हो गया आपको भाजक हो गया, भाजक क्या क्या हो सकता है। देखिए इसको करने के लिए देखिए आप देखिए भागफल को यहाँ से इससे गुना कीजिएगा,
कि ये x गुना x लेते हैं तो यह x स्क्वायर होता है, यानी इसके पावर 1 है, ये पावर 1 बेस समान तो पावर जुट जाता है। यदि x पे पावर 2 है गुना x लेते हैं तो यह क्या हो गया आपको गुना x पे पावर 3 हो गया। यहाँ पे लेकिन चिन्ह देखिए दोनों में प्लस दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्लस में हम x क्यूब लेते हैं और गुना x लेते हैं, इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पावर 3 है यहाँ 1 है तो x पे पावर कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन चिन्ह दोनों में प्लस है इसलिए यहाँ पे +4 आ गया। अब देखिए इसका कहने का मतलब यह हो गया, यहाँ पे देखिए आगे में प्लस क्या है आपको एक्स स्क्वायर है प्लस में, और देखिए आपको भागफल में यह है तो यहाँ पे आपको gx या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा या इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यही हो सकता है या इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए यदि आप इसके आगे में यहाँ x प्लस में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, या इसको गुना कीजिएगा तो यह आपको मान दे देगा x पे पावर 3 होगा। यहाँ पे x पे अंतिम शुरुआत में क्या x पे पावर 3, यह हो सकता है। देखिए यहाँ इसके आगे में क्या है x पे पावर 2 है और गुना x पे पावर यहाँ 2 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो यह x पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमको चाहिए 3 तो यह तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है x पे पावर इसका कितना है 2 है, यहाँ क्या x पे पावर कितना है 2 है, इसको गुना कीजिएगा तो ये x पे पावर कितना हो गया 4 होगा। यहाँ चाहिए कितना 3, तो मेरा मान या तो b और c नहीं होगा, मेरा मान c हो सकता है। अब c हो सकता है तो यदि होगा तो x माइनस 2 यहाँ से भाग यदि इसमें लग जाता है तो हम क्या करते हैं x माइनस 2 बराबर का मान रखते हैं 0 रखते हैं, यानी कहने का मतलब जो इससे भाग लगेगा तो इसका यह गुणनखंड होगा। गुणनखंड को हम बोलते हैं शून्यक। ये शून्यक के बराबर यह 0 हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। यह 2 आप क्या करना है इस मान में रखना है, x की जगह पे रखना है। यदि इसको 2 रखने पर इसका मान यदि आपको 0 निकल जाता है तो यह जो है ना x माइनस 2 से क्या होगा इसमें भाग लग जाएगा। यदि इसका मान रखने पे यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो यह जो है इससे यह भाग नहीं लगेगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए, चेक कीजिएगा तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 3x हो गया माइनस 2 हो गया। अब ये आपको मतलब ये क्या है आपको बहुपद है, यहाँ पे x का मान रखना है आपको 2, यहाँ p हो गया 2 हो गया। अब यहाँ 2 का करना है क्यूब माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 2 करना है स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है +3 गुना 2 है माइनस 2 है। इसको हल कीजिएगा तो यह 8 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 तिया 12 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस हो गया 3 दूना 6 हो गया माइनस 2 हो गया। अब देखिए इसके आगे में प्लस है और इसके आगे में प्लस है तो प्लस वाला जुट जाएगा तो 8 6 कितना 14 हो गया। यहाँ पे माइनस 12 है माइनस 2 है तो माइनस कितना हो गया 14 हो गया, दोनों जुड़ के देखिए दोनों घटाएंगे तो यह 0 हो गया। इसका मतलब यह हुआ जो शून्यक होता है, जो शून्यक यदि शून्यक को इसमें रखने पर इसका मान 0 कर देता है तो वह उस शून्यक से क्या होता है यह बहुपद जो है भाग लग जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा x माइनस 2 हो जाएगा। यदि आप इस तरीक़ा से नहीं समझें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम दूसरे तरीका लेकर के आएंगे। 7 नंबर का नंबर 8 है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का आयतन है और पाई का मान यूज करना है 22/7। कहने का मतलब यह हो गया एक खिलौना है, यह खिलौना आपको अर्धगोलाकार है। अब इसी खिलौना पे क्या किया है एक शंकु इस तरह से रखा गया है और इस शंकु को रखे हैं यह पूरा इस क्या हो गया यह व्यास हो गया, यहाँ पे यह आपको ये त्रिज्या हो गया। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस ऊंचाई जो दिया गया है यह ऊंचाई आपको दिया गया है कितना, यह ऊंचाई दिया गया है 14.5 सेंटीमीटर दिया गया और इसका व्यास जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल 7 है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यह 3.5 यहाँ होगा, 3.5 यहाँ होगा और यह 3.5 यहाँ से यहाँ हो गया तो यही तो ये भी तो त्रिज्या होता है। तो यह भी कितना हो गया आपको 3.5 हो गया। टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है 14.5 है तो यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना हो गया टोटल 14.5 है। इससे माइनस करेंगे 3.5 तो यहाँ घट के कितना हो गया तो यह हो गया आपको 0, यहाँ हो गया 11 टोटल, यानी शंकु की ऊंचाई हो गया 11 सेंटीमीटर और यहाँ जो
अर्धगोलाकार जो दिया गया, इसका त्रिज्या हो गया 3.5 बोलिए या ऊंचाई इतना बोलिए। तो अब दोनों का आयतन हमको पूछा, तो इसका आयतन दोनों को निकाल के जोड़ देना है। देखिए जो यहाँ पे अर्धगोला का जो त्रिज्या है वही आपको शंकु का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या आपस में समान है। तो अब देखिए अर्धगोला का जो आयतन होता है, तो पहले गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। हमको अर्धगोला बोला है, तो अर्ध यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यह अर्धगोला हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 हो गया पाई आर क्यूब हो गया। और शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम क्या करते हैं, या तो आप मान इसमें रखिए और इसमें मान रखिए, दोनों का मान रख करके जोड़ लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे कीजिए, ये जो दोनों फार्मूला, इस दोनों फार्मूला को जोड़ करके हम कॉम्बिनेशन करके अब फिर मान रखते हैं तो हमको क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ इस दोनों में कॉमन होगा 1/3, दोनों में पाई है तो पाई हो गया। यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पल इंटू हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे ऊपर में क्या 2 बचेगा, यहाँ 2r हो गया प्लस इसमें क्या बचेगा, आपको h बच जाएगा। यह मेरा इस फार्मूला को जोड़ने पर यह हो गया। अब इसमें मान रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। हो गया 1/3 हो गया, पाई हो गया, h हो गया। अब 1/3 है, पाई का मान लेना है 22/7 और यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब यानी व्यास का आधा 7/2 गुना 7/2 कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे है क्या 2r, 2 गुना 7/2 प्लस h का मान कितना था, यह h जो है आपको शंकु का ऊंचाई है, यह 11 आया था। अब इसको हल कीजिए, 7 से गया, अब देखिए 2 यहाँ 11 से गया, तो ऊपर में आपको 11 गुना 7 यहाँ क्या हो गया, नीचे में 3 दूना 6 हो गया गुना। अब इसको कीजिएगा, 11 कितना होता है 18 हो गया, 6 से कटा एक बार में, यह कटा 3 बार में, तो 7 या कितना 21 हो गया गुना 11। 21 गुना 11 जो होता है यह होता है 231 होता है। तो 231 हो गया, तो आयतन जो भी होता है वह सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए में दिया गया। 9 नंबर प्रश्न में है, करे किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य, यानी कहने का मतलब टोटल कितना आदमी खेला है कि 220 आदमी ऐसा है जो कि आपको तंबोला में भी है और 220 आदमी जो है आपको रमी में भी है। तो या तो आप तंबोला में से क्या कीजिए 220 आदमी को निकाल लीजिए, या आपको क्या कीजिए रमी में से निकालिए। दो में से कोई एक को आपको 220 निकालेंगे, दोनों में शामिल है। वो पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तंबोला में से ये 220 घटाते हैं तो 350 यहाँ पे तंबोला में है, 220 घटाएंगे, इसको घटाइएगा 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 130 आदमी आप जो हो गया सिर्फ तंबोला में खेल रहा है और 320 आदमी रमी खेल रहा है। तो रमी खेल रहा है 220 आदमी इसमें शामिल है और यहाँ रमी में पहले से और आदमी होगा, यह 320 आदमी हो गया। अब इस टोटल को जोड़िएगा तो 0 हो गया, 3 2 5 यहाँ 450 आदमी इस क्लब में टोटल आदमी खेल रहा है, जो कि आंसर नंबर से क्या होगा इसका सी हो जाएगा 9 का। देखिए 10 नंबर प्रश्न में 2 वर्ष पहले ए की आयु लिया है वर्ष में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए का वर्तमान आयु है। देखिए इसका कहने का मतलब यह हो गया कि आप जो है ना वर्तमान आयु x है, तो 2 वर्ष पहले बोला है तो 2 वर्ष पहले इसमें 2 घटा देना है। यदि आप इसको घटाते हैं तो यह हो गया x-2 हो गया। बोला इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए यहाँ x-2 लिखे हैं, x-2 को 1 से भाग देंगे तो x-2 ही रहेगा। अब व्युत्क्रम कहने का मतलब यह हो गया जो यहाँ पे नंबर दिया गया इसको पलट देना, एक ऊपर चल जाएगा, x-2 हो गया। फिर बोला 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान x है तो इसमें यदि हम 2 वर्ष जोड़ देते हैं इतना होगा, इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x+2 हो गया। यानी कहने का मतलब 2 साल पहले का व्युत्क्रम और 2 साल बाद के व्युत्क्रम का योग जो दिया गया है वह 2/3 दिया गया है। तो यह हो गया, इस दोनों का मान जो है ये आपको 2/3 है। तो
तो अब क्या करते हैं, इसको आप हल कीजिएगा तो ये लंबा हो जाएगा। आप ऑप्शन से आप इसको चेक कीजिए। x का मान यहाँ पे 5 रखिए, x का मान 5 रखिए, दोनों को जोड़िए। यदि जोड़ने पर यह मान ये 2/3 आ जाएगा तो मेरा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन में रखिएगा तो यह 5 रखने पे नहीं आएगा, 7 रखने पे नहीं आएगा, लेकिन 4 रखिएगा तो आ जाएगा। ये 4 रख के देखते हैं कि 1 हो गया। x का मान यदि 4 रखते हैं, 4 - 2 हो गया, प्लस 1/4 + 2 हो गया। यहाँ इसको हल कीजिएगा, यहाँ 2 हो गया, ऊपर में यहाँ 6 हो गया। इसको LCM इसका 6 हो गया, ऊपर में कितना 2 से कहीं भागा गया 3 बार में, ये 1 बार में, ऊपर में 3, ये ऊपर में कितना हो गया 3 1 4/6। इसको कटाइएगा तो ये 2 बार में, नीचे में 3 हो गया, 2/3 यहाँ तो मिल गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको 4 वर्ष हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर प्रश्न में है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का एक अनूठा हल है। अनूठा हल का मतलब होता है हिंदी में अद्वितीय होता है, इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। जो इसका कहने का मतलब है इस समीकरण से जब आप रेखा खींचिएगा तो केवल और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इसी को बोलते हैं अनूठा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण जो दिया गया है, इसका जो विस्तार पूर्वक होता है यह होता है a1x होता है प्लस b1y होता है बराबर c1 हो गया। इसका विस्तार पूर्वक क्या होता है a2 होता है, a2x हो गया प्लस b2y हो गया बराबर क्या हो गया c2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक अनूठा हल होने के लिए कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका कहने का मतलब है इसका मान और इसका मान आपस में समान नहीं होना चाहिए। यदि इसका मान और इसका मान दोनों आपस में समान हो जाता है तो अनूठा हल नहीं होगा, लेकिन इसका मान दोनों आपस में समान नहीं होता है तो यह अनूठा हल हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि अब इसका a1 का मान रखना। a1 देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ x के साथ में a1 है, यहाँ x है, x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे a1 हो गया। अब a2 लेना है, a2 देखिए यहाँ पे x के साथ में क्या है 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। बराबर देना है, यहाँ बड़ा इज नॉट इक्वल टू मतलब इसके बराबर नहीं। फिर यहाँ b2 है, यहाँ पे पहले b1 है तो b1 का मान यहाँ y के साथ में देखिए क्या है माइनस में के दिया गया है, और यहाँ देखिए आपको b2 में दिया गया है, y के साथ में क्या आप यहाँ पे 2 दिया गया। अब आप इसको हल कीजिएगा, 2 देखिए इधर भागा में इधर क्या हो गुना हो जाएगा तो 2 कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया बराबर माइनस के होता है। अब माइनस के जो होता है इस माइनस के को हम इधर लाएंगे तो यह हो गया -2 कितना हो गया 3 बराबर के हो गया। यहाँ पे हमको चाहिए इज नॉट इक्वल टू। कहने का मतलब यह हो गया यानी इस मान को छोड़ करके जो भी मान होगा वह इस समीकरण का अनूठा हल होगा। यदि आप इस मान को आप यहाँ पे मान लीजिए के का मान यहाँ रखते हैं, जब रखिएगा तो ये आपस में समान हो जाएगा। हमको चाहिए समान नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो यह तो नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस मान को छोड़ करके जितना भी मान होगा वह सब के सब इस प्रश्न के लिए क्या होगा एक अनूठा हल हो जाएगा। देख लीजिए यह मान को छोड़ करके जो भी मान होगा सब के सब क्या होगा अनूठा हल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी और सी दोनों होगा। इसका जो है अनंत हल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर सवाल में है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। त्रिज्यखंड क्या होता है कि यह एक वृत्त है, इस वृत्त के द्वारा क्या होता है इस वृत्त में त्रिज्या है, इस त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड और यहाँ ये वृत्त खंड, इसके द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र होगा यही क्षेत्र आपको त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्र जो है यहाँ पे पूछ रहा है ये कितना डिग्री का है, यहाँ पे थीटा पूछ रहा है ये कितना डिग्री का ये कटा हुआ है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला डायरेक्ट हम इस तरह से को निकाल लेते हैं। कैसे होता है देखिए, टोटल जो वृत्त होता है इस वृत्त का जो है ना आपको एरिया होता है यह πr² होता है, और टोटल इसका एरिया होता है ये, और टोटल जो होता है यह वृत्त जो सर्कल है यह टोटल होता है 360 डिग्री का होता है। हमको इतना बड़ा ये सेक्टर चाहिए यानी त्रिज्यखंड चाहिए। इस त्रिज्यखंड में देखिए अंदर में कोई ना कोई यहाँ पे एंगल रहा होगा, थीटा रहा होगा, तो यह थीटा के बराबर क्या होता है देखिए यह हो गया टोटल जो है आपको 360 डिग्री के बराबर क्या हो गया, तो यह आपको क्षेत्रफल इसका हो गया
पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 1 डिग्री के बराबर कितना हो गया, इसके इससे हम भाग कर देंगे 360 हो जाएगा। हमको थीटा मतलब क्या, उसके अंदर कितना डिग्री का, थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे थीटा से गुना कर लेते हैं। तो यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, यह हो गया थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें मान रखना है, देखिए थीटा का मान नहीं दिया गया, थीटा मतलब कोण का हो जाएगा बटे 360 हो गया, गुना पाई का मान 22/7, आर का मान आपको कितना दिया है, 14 दिया है, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। बराबर हमको दिया है यहाँ पे 102.7 दिया है। अब यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, तो अब क्या कीजिए 102.7 इधर भागा में 360 और 7 है, तो इधर आया क्या होगा, ये गुना में हो जाएगा 360 गुना 7। अब इसको है यहाँ पे 22 हो जाएगा गुना 14 है। जब आप इसको क्या कीजिए हल कीजिएगा तो यह लगभग मान जो आएगा आपको जो आएगा 60.019 आएगा, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका लगभग मान कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपको बी हो जाएगा 12 का। ये 13 नंबर प्रश्न में है कि 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है। तिमाही दे का मतलब हो गया 3 महीना पे उसको ब्याज देना है और उस ब्याज पे ब्याज लेना है उसको। देखिए इसको निकालने के लिए 9 महीना में 3 तिमाही हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं, हम देखिए इसको समझते हैं किस तरह से हुआ। देखिए टोटल जो होता है एक वर्ष में 12 महीना होता है और 12 महीना में प्रत्येक 3 महीना पे ब्याज लेता है, इसलिए हम 3 से इसको करते हैं भागा, तो यह हो गया 4। इसका कहने का मतलब एक वर्ष में 4 गो तिमाही हो जाएगा। टोटल हमको 9 माह है, 9 माह को वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग करेंगे वर्ष बन गया। और एक वर्ष में कितना होता है 4 तिमाही होता है, तो इतना वर्ष में कितना तिमाही होगा 4 से गुना करते हैं, 4 गुना 1 4 हुआ, 4 तिया 12 3। तो कहने का मतलब 9 माह में आपको 3 तिमाही हो गया, 3 तिमाही हो गया, यही मान मेरा n हो गया, ये टाइम क्या नंबर ऑफ टाइम हो गया। अब यहाँ ब्याज दिया है 16% जो दिया गया है, इस 16% को क्या करना है, देखिए 4 से आप गुना किए थे समय को, तो आपको रेट को जो देखिए समय को जिससे गुना करते हैं उसी नंबर से हम ब्याज के दर को भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे कितना हो गया 4% हो गया। तो यहाँ पे मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पे हम भाग किससे करेंगे रेट में, तो यही समझने का प्रयास कीजिए कि हम 4 से भाग करेंगे। मेरा रेट 4% हो गया, n का मान 3 हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है ए मिश्रधन बराबर होता है a बराबर p × 1 + r/100 n होता है। अब p का मान देखिए 15,625 दिया गया इंटू 1 + r का मान अभी हम 4% निकाले थे बटा 100, n का मान यानी 3 यहाँ कितना हो गया, n का मान 3 हो गया। 15,625 इसको हल कीजिएगा, एक यहाँ 25, तो इसको हल करने में कितना हो गया, नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर में 25 + 1 कितना हो गया यहाँ पे 26। ये कितने बार में 3 बार गुना होगा, यहाँ नीचे 25 यहाँ पे 25 को 3 बार गुना कीजिएगा 625 हो जाएगा। 26 का 3 बार क्यूब कीजिएगा तो यह होगा आपको 17,576 हो जाएगा। और मूलधन मेरा इतना दिया गया, तो मूलधन इसमें क्या कीजिए आप घटा लीजिए, जैसे घटाइएगा तो यह होगा आपको 1951 रुपया मेरा ब्याज हो जाएगा, जो कि 14 नंबर प्रश्न में है। यदि समीकरण यहाँ दिया गया कि मूल का गुणनफल 3 तो k का मान क्या हो, देखिए इस समीकरण जो दिया गया है इसमें अधिकतम पावर 2 है, यह द्विघातीय समीकरण हो गया। द्विघातीय समीकरण का जो मूल रूप होता है यह होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो हमको यह जो लिखे हैं यह c निकालने के लिए लिखे हैं। देखिए अंतिम पद जो है ये अंतिम, ये c क्या दिया है प्लस में दिया गया, यहाँ bx के बाद दिया। देखिए x के बाद आपको यहाँ ये मान दिया, यह मान मेरा क्या हो गया c हो जाएगा, k + 8 मेरा c हो गया, बट a का मान क्या होगा, देखिए x² के साथ में जो लगा हुआ a हो जाएगा, x² के साथ में क्या है 3k हो गया, 3k मेरा a हो गया, बराबर कितना दिया है गुणनफल मेरा 3 दिया, इधर भागा में इधर क्या गुना हो जाएगा, तो k + 8 बराबर हो गया
3 तिया 9k हो गया। अब देखिए k इधर प्लस में, इधर क्या होगा 9, तो 8k में से 1k घट जाएगा, कितना 8k हो गया। इसी 8k बराबर यहाँ पे 8 है, तो 1k बराबर कितना हो गया 8/8 होगा, जो कि इसका मान 1 हो जाएगा। तो k का मान क्या हो गया, हमको 1 निकल गया। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ए। 15 नंबर सवाल में है log√2 है, उस पे पावर 32 का मान क्या हो जाएगा। तो log इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, log का कुछ जो है ना हम फार्मूला समझ लेते हैं। देखिए log हो गया, log पे हो गया a पे पावर m हो गया, इस पे पावर b हो गया, उस पे पावर n हो गया। तो इसी को हम लिखते हैं, जो ऊपर में सबसे लिखा गया उसको ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ पावर है इसको हम नीचे लिखते हैं, फिर log लगाते हैं, और यहाँ जो a और b जो बच गया तो ये a पे पावर क्या हो गया b हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होता है log में क्या होता है, यदि a पे पावर a है, कहने का मतलब बेस और आधार समान होता है, तो log का मान कितना होता है 1 होता है। तो एक बात तो आप ये समझ लिए, दूसरा बात यह समझ लिए, इस दोनों का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे √2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 को आप लिख सकते हैं √2 पे 1 पे पावर 2, ये रूट का अर्थ होता है 1/2 हो गया। और 32 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो यह हो गया 2 पे पावर कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log हो गया, यहाँ 2 हो गया, इस पे पावर 2 हो गया, फिर इस पे पावर 2, उस पे पावर कितना हो गया 5 हो गया। अभी हम लिखे थे जो सबसे ऊपर वाला है ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे 2 है तो 1/2 हो गया। फिर इसके साथ में log लगाना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भागा 1/2 है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ कितना 5 दूना 10 हो गया। ये आप देखिए ये 10 हो गया, ये log है, a पे पावर यहाँ पे कितना हो गया 2 पे पावर 2 है। अब यहाँ देखे थे यहाँ 10 हो गया, log में जब बेस और पावर समान होता है उसका मान कितना 1 होता है, तो 10 गुना 1 करेंगे कितना हो गया 10 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको 10, जो कि आंसर नंबर सी में दिया गया है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कहने का मतलब कर्ण हो गया, यहाँ √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं सेंटीमीटर में होगा। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, इस समकोण त्रिभुज में आपको एक कोण 90 डिग्री होता है, इसके सामने यह कर्ण होता है। अन्य 2 भुजा जो हो गया, यह तो लंब ये होगा, यह लंब ये होगा, आधार यह है तो आधार यह, 2 में से कोई एक आधार एक लंब होगा। अब आधार लंब होता क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे यह थीटा, इस एंगल के लिए सामने वाला जो भुजा होगा यह मेरा लंब हो जाएगा। जो रेस्ट बच गया इस थीटा के जो संलग्न है उसको आधार बोलते हैं। आधार और लंब आप समझ गए होंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। यह एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे जो बोला गया है आपको, इसका जो कर्ण जो दिया गया है 218 √100 में दिया गया है। अब यहाँ पे यह थीटा है तो इसके सामने यह लंब हो गया। तो यहाँ बोला ऊंचाई जो है इसका आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार x मानते हैं तो यह क्या हो गया x - 6 इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम ऑप्शन से इसको बनाते हैं, यदि नियम से बनाएंगे तो यह लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है इसका मतलब यह हो गया ऊंचाई और इसका आधार में अंतर कितना होगा 6 होगा। देखिए 5 और 11 का अंतर देखिएगा तो ये आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, लेकिन सब में 6 मिल रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, इसको चेक करने के लिए आप मान लीजिए यह आपको आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 25 हो जाएगा। या 11 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 121 हो गया। तो 5 1 6 2 2 4 1 हो गया, 146 हो गया। और यहाँ पे हमको कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का √अंडर होता है। 146 हो गया। तो 146 यहाँ है कि 218, तो इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा। इस तरह से इसको भी हल कीजिए, ये भी नहीं ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ई हो जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा आधार होगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका जो है ना लंब जो हो जाएगा आपको ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप कहिएगा, इसको हम विस्तार पूर्वक हल लेके आएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। 105 है,
निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब हो गया भिन्न छोटा से बड़ा, बड़ा भिन्न जो होगा सबसे अंतिम में होगा, सबसे छोटा शुरुआत में होगा। अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए जब भिन्न क्या होता है, बड़ा बड़ा अंक दिया हुआ रहता है, संख्या रहता है, तो इस भिन्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। और एक बात और है कि यदि अंश जो है ना हर से छोटा होता है, अंश देखिए सभी में हर से क्या है, अंश का मान हर से क्या है आपको छोटा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अंश के मान में हम क्या करते हैं, इस दोनों के अंतर को भाग करते हैं, और जो इसमें जो है भागफल जो सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, जो सबसे भागफल में बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। अब 13 को आप भाग कीजिएगा, 13 को भाग कितना से कीजिएगा, तो 13 और 18 का अंतर यहाँ 6 आता, इसका जब अंत यह हो गया आपको 2.6 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये 29 को आपको भाग करना है कितना, यहाँ पे 7 से भाग कीजिएगा तो यह होगा आपको 4.1 हो जाएगा। आप इसको भाग कीजिएगा, 41 को भाग कीजिएगा, यहाँ 4 से कीजिएगा तो यह हो गया 10.2 हो जाएगा। 51 में आपको 51 को भाग कीजिएगा 9 से तो यह हो जाएगा आपको 5.6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो भागफल जो आया सबसे बड़ा कौन है, 10.2 है, तो यह भिन्न सबसे बड़ा होगा 41/45। जो भिन्न सबसे बड़ा है वह सबसे अंतिम में होगा। देखिए यहाँ पे यह चीज़ दिया गया है, यह जो है सबसे अंतिम में यहाँ है और यहाँ जो आपको बी में मिलेगा। फिर इसके बाद इसका बारी तो हो गया। अब अगला देखते हैं कौन बड़ा है, सबसे बड़ा 5.6 अब बच गया है, ये हो जाएगा, ये 3 ठो में से सबसे बड़ा यह हो गया। 51 यह क्या है, 51/60, तो सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, 51/60 यहाँ 29 बटा कुछ है, तो यह तो नहीं होगा बी का, तो यह हो सकता है। फिर इसके बाद किसका नंबर आ गया, यह कट गया। फिर आप देखिए इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ 4.1 है, यहाँ 2.6 है, तो ये आपको बड़ा है, तो 29.36 आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 105 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न को बनाने का कई विधि है, लेकिन हम वह विधि चुने हैं जो आसान है। देखिए 106 में है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। जब इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ रहता है स्क्वायर में, और इसका देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो है आपको क्षैतिज में और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में, जब दोनों में देखिए रो और कॉलम आपस में देखिए समान है, तो इसको बनाने क्या करते हैं, यहाँ शुरुआत में 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, ये 3, ये 4 हो गया। सब का करते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, सब का स्क्वायर करके आप क्या कीजिए, आपको जोड़ लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 2 का कितना 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो गया 30। तो इसको जो है ना वर्ग गिनने का सबसे आसान तरीका है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 107 नंबर में है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। इसका कहने का मतलब यह हो गया, आज मान लीजिए 2 अंडा इस टोकरी में रखा हुआ है, तो 2 अंडा हम और रख देंगे, तो यह अंडा कितना हो गया 4 हो गया। यदि मान लीजिए आज 4 अंडा है टोकरी में पहले से था, तो आज हम 4 अंडा और रखेंगे तो यह 8 अंडा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जो अंडा पहले से होगा उसका 2 गुना हमको अंडा आज के दिन में हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, यदि आप आज टोटल जो टोकरी में 4 अंडा है, तो कल कितना अंडा होगा, यानी 4 का आधा यानी 2 इसका अंडा आपको टोकरी में रहा होगा। यदि आज के दिन में आपको 8 को टोकरी में अंडा है, तो कल के दिन में कितना हो जाएगा, 8 का आधा आपको 4 हो जाएगा। अब इसी तरह आपको यूज करना है। 24 दिन में अंडा क्या होता है, पूरा भर जाता है। अब 24वें दिन जो है ना, आपको 24वें दिन टोटल अंडा हम 100 टोकरी में मान लेते हैं, तो 23वें दिन अंडा कितना हो जाएगा, यानी इसका आधा रहा होगा, यानी कितना आधा, 50 का आधा, यानी 100 का आधा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22वां दिन में कितना हो जाएगा, 22वां दिन जो होगा ये 50 का भी आधा रहा होगा, 25 रहा होगा, और यह 25 जो होता है यह 100 का चौथाई होता है। 100 का चौथाई कितना होता है, 25। तो हमको बोला क्या, यहाँ पे बोला कि कितने दिनों के बाद टोकरी का 1/4 भरी थी। इसका कहने का मतलब
टोटल अंडा का चौथाई किस दिन था, तो 22वें दिन जो है ना अंडा मेरा चौथाई था टोटल अंडा का। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 22वां दिन हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको सी में दिया गया है। 108 नंबर में है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या लगभग है, लगभग पूछ रहा बड़ी संख्या का मान। देखिए इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, कोई मान लीजिए एक संख्या 10 लेते हैं, उसमें से एक संख्या आपको बड़ी संख्या हम 7 ले लिए, छोटी संख्या कितना हो गया 3 हो गया। कहने का मतलब 7 इसमें घटा दिए तो 3 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या का योग इतना है। तो एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ पे 2% कमी और 10% वृद्धि का मतलब क्या हो गया। आप मान लीजिए कोई 200 रुपया का कोई वस्तु खरीदते हैं, इसमें 2% का कमी करना है तो इसका क्या करना है, जितना वस्तु है उसको 2 से गुना करना बटा 100। तो यह बराबर हो गया आपको 4 रुपया का कमी करेगा, यानी 200 का वस्तु आपको 4 रुपया कम मतलब 196 रुपया में आपको देगा। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 200 गुना 2% कमी मतलब 100 से 2 को घटा के इसको गुना करना है, 98/100 हो गया। इसको कटाइएगा तो यह भी कितना होगा 196 के बराबर होगा। मेरा तात्पर्य यही था इसको समझाने का कि 2% को हमेशा कितना लिखेंगे, तो यहाँ 98/100 लिखना है। ये तो आपको कमी में हो गया। जब लाभ में यही चीज़ आएगा तो हम क्या करते हैं 100 में क्या करते हैं वह लाभ को जोड़ के लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 10% वृद्धि है तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे 110% लिखेंगे, 110 बटे कितना 100 लिखेंगे। तो समझाने का तात्पर्य यही था। तो बोला दो संख्या का योग कितना है 480 है। तो बड़ी संख्या यदि हम x मान लेते हैं तो छोटी संख्या कितना हो गया 480 माइनस x हो जाएगा। बोला क्या यहाँ पे बड़ी संख्या का 2% कमी, तो यहाँ 2% कमी कीजिएगा तो 98/100 हो जाएगा। और छोटी संख्या में 10% का वृद्धि का मतलब 110/100 हो जाएगा। 100 देखिए अब ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था कि पहले यह बराबर हो जाती है। देखिए 100 इधर भागा में, यहाँ भी भागा मतलब भागा में। जब दोनों में बेस में यानी क्या है दोनों का जो है ना हर में जो है समान रहता है तो यह कट जाता है। कटने का मतलब यह 100 इधर आएगा तो यह 100 इधर आ गया तो 100 कट जाएगा। तो ऊपर में हमको कितना बचेगा 98x बच जाएगा। यह बराबर है। अब इसको गुना करना है, इसको इसके साथ में गुना करना है तो 480 गुना 110 हो गया। अब पहले इसको गुना करना फिर घटाना है इसको गुना करके, तो माइनस 110x हो गया। अब देखिए माइनस 110x इधर में है तो इधर क्या होगा प्लस में होगा, तो 110 इसमें क्या कीजिए आप जो है ना जोड़ लीजिए। इसको जोड़िएगा तो यह 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 208x हो गया। हमको यहाँ बड़ी संख्या x माने थे, x बराबर क्या हो गया। अब इसमें आपको करना है 208 से भागा, 208 से भाग कीजिएगा तो ये 4 5 20 4 दूना 8 हो गया। इसको कटाइएगा 4 एकम 4 4 दूना 8 इतना हो गया। फिर ये 4 से कटेगा तो 13 बार हो जाएगा, यहाँ ई कटेगा तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ इसका मान जो हो गया आपको हो गया 30 गुना 110 हो गया बटा नीचे 13 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 3300 बटे 13। एक्स जो हम माने थे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो गया 3300 बटे 13 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी में दिया गया 108। 109 नंबर प्रश्न है परिमित अनुक्रम यहाँ सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का अगला संख्या क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए आपको सभी में क्या है घटते नज़र आ रहा है। यह तब घटता है या तो आप क्या कि इसमें कोई संख्या घटा होगा या हम किसी संख्या से भाग दिए होंगे तब ये घटा होगा। तो जब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा संख्या घटाइएगा तो आपको जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपको 486 है तो 486 ऊपर लिखना है बटा 324 करना, भाग कीजिएगा। इसको भाग करने पे लगभग मान 1/5 आता है। इसका मतलब और यहाँ फिर 324 को क्या कीजिए फिर आपको 216 से भाग कीजिएगा तो यह भी आपको 1.5। इसका मतलब यह हो गया 1.5 से सभी में भाग किया गया है और अंतिम में क्या है 144 को आप 1.5 से भाग कीजिएगा तो यह इसको दशमलव ऊपर हो गया, 5 तिया 15 5 दूना 10 2 हो गया। 3 से ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 3 8 24 हो गया, 8 दूना 16 4 दूना 8 1 96।
तो मेरा अगला पद क्या हो गया 96 हो जाएगा जो कि आंसर नंबर ए में दिया गया है। नंबर 110 है निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे सीरीज दिया गया, इस सीरीज में देखिए आपको क्या दिख रहा है। देखिए पहले बड़ा से छोटा हुआ है, यहाँ से हमको पता नहीं है। यहाँ देखिए आपको छोटा से बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ। इसका कहने का मतलब यह हो गया तो बड़ा जब तभी होता है या तो आप किसी नंबर इसमें जोड़े होंगे और जो जोड़ा होगा वह क्या होगा, वह भी एक सीरीज में होगा, वह भी क्या सीरीज में। तो इसको आप देखिए बड़ा तभी होता है या तो आप किसी संख्या से गुणा किए होंगे या तो आप किसी संख्या इसमें जोड़े होंगे, वह भी सीरीज में। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं 900 को क्या करते हैं 360 से भाग करते हैं, फिर 360 को 180 से भाग करते हैं। अब देखिए इस दोनों में आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो कि यहाँ पे होता है। आपको इसको कीजिएगा 5/2। इसका कहने का मतलब 2.5 से इसको गुना किए होंगे और इसको जो किए होंगे यह आपको जो कटाइएगा तो यह 2 होगा। इसका मतलब ये अगला ये 2 से हो गया। अब आप इसमें देखिएगा तो यहाँ 2 से 2.5 हो गया, यानी 0.5 का सभी में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब 1.5 इसमें कम रहा होगा और यहाँ पे क्या होगा उससे 0.5 कम रहा होगा, उससे 0.5 कम रहा होगा। इसका मतलब यह हो गया यहाँ 2 से इसको गुना करके यहाँ लाए हैं तो इससे 1.5 कम का मतलब हो गया 1.5 यहाँ आप इसको गुना किए होंगे, फिर यहाँ पे 0.5 मतलब यहाँ 1 गुना किए होगा, 0 फिर कम 5 होगा तो कितना 0.5 हो गया। इसका मतलब यहाँ इसको 0.5 से गुना कीजिए 120 हो गया, फिर इसको गुना कीजिए 1 तो यहाँ कितना 120 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा 110 का। 11 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। देखिए इसको यहाँ पे आपको भरना है तो इसको देखने से पहले आप जो यहाँ पूरा दिया गया इसको देखिए। इसमें क्या हुआ देखिए जी का मान 7 होता है तो यहाँ बी का मान 2 हो गया। इसका मतलब 7 से जो 2 हुआ तो इसका मतलब 5 इसमें घट गया। फिर देखिए आर का मान जो होता है ये 18 होता है, यहाँ एम का मान कितना होता है 13 होता है। 18 से 13 जो हुआ है इसका मतलब कितना हो गया -5 हो गया। फिर जो है आई का मान जो होता है यह 9 होता है, यहाँ पे डी का मान 4 होता है। देखिए 9 से जो 4 हुआ इसका भी क्या हो गया 5 घट रहा। अब यहाँ फिर देखिए एन का मान कितना है 14 होता है, यहाँ आई का मान कितना होता है 9 होता है। 14 में से कितना हो गया 5, यानी सभी में क्या हुआ 5 जो है ना इससे 5 इसमें अंतर आया है। या आप ये बोल सकते हैं इसमें 5 जोड़ने पर हमको यह प्राप्त होता है। 2 बात हम बोल सकते हैं, हमको यह दिया गया है तो अगला यहाँ पे क्या होगा तो या तो आप इसमें से आप 5 घटा लीजिए तब यहाँ क्या प्राप्त होता है, या इसमें 5 जोड़ने पे यहाँ क्या प्राप्त होता। देखिए एफ का मान 6 होता, 6 में 5 जोड़िए 11 होता जो कि के का मान होता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए प्रयागराज से आप जब चलिएगा प्रयागराज से पहले पटना जाना पड़ेगा, पटना से आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब यह हो गया प्रयागराज से को पटना जाने का 5 रास्ता है, 5 रास्ता है। यहाँ पे 5 रास्ता हो गया। प्रयागराज से आप पटना 5 रास्ता से पहुँच सकते हैं। फिर पटना से कोलकाता जाइएगा 4 रास्ता है। कितना 4 रास्ता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि प्रयागराज से पटना होते हुए कोलकाता जाने के लिए कितना संभव रास्ता होगा कि इस रास्ते से हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ 4 रास्ता से हम क्या कर सकते हैं जा सकते हैं। इसी तरह से इस रास्ते से जब हम यहाँ पटना पहुँचेंगे तो फिर यहाँ 4 रास्ते से चले जाएंगे तो कितना संभव हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रयागराज से पटना गए हैं 5 मार्ग हैं तो 5, यहाँ पटना से कोलकाता है 4 मार्ग, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 20 मेरा संभव मान हो जाएगा। क्योंकि आप प्रयागराज से पटना होते हुए कोलकाता आप जा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 20 हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न में है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है तो यह सही है। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, तो यह गलत है। हर वर्ग आयत होता है, सभी वर्ग क्या होता है आयत होता है। हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा 113। ये 6 एफ का मान 6 होता है, 6 में 5 जोड़ेंगे तो के होगा, के यहाँ पे है।
फिर आई 9 होता, 9 में 5, 9 5 14 होता, एन 14 पे होता, सी 3 होता, 3 में 5 5 3 8, एच 8 पे होता। इनका उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 114 में है कोड शब्द को इतना है के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इतना में कोडित किया गया है, तो फिर स्टॉप को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए इसको जो है किया गया है, सी का मान आपको 3 होता है, यहाँ 15 दिया गया है। और देखिए यहाँ पे चार लेटर है, देखिए क्या दे 1 2 3 4, इसका मतलब प्रत्येक के लिए यहाँ जो है 2 अंक का यूज किया गया है। यहाँ एस 19 पे होता है, यहाँ 18 दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, प्रत्येक लेटर के लिए यहाँ पे 2 जो है ना नंबर का यूज किया गया है। तो इसी का यूज करके आपको इसका जवाब देना है। एस देखिए एस के लिए यहाँ पे जो है 18 यूज किया गया, 18 आपको इसमें ए बी सी तीनों में है, तो 18 यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बारी आया कितना, अब है पी, पी मान देखिए पी यहाँ पे 22, 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, 22 इसमें नहीं है तो यह सी कट गया। फिर आया कि यहाँ पे ओ है, तो ओ का मान देखिए यहाँ पे सी के बाद है 16 है, 16 मान देखिए 22 22 इसमें, 16 देखिए यहाँ पे है, इसमें 16 नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको बी हो जाएगा 114 का। 115 नंबर प्रश्न में है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब हो गया वृत्त का जो त्रिज्या होगा वही वर्ग का क्षेत्र क्या हो गया आपको भुजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि त्रिज्या के बराबर आपको इसे भुजा है। कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यह होता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको 40 पाई स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ आर स्क्वायर आपके बराबर क्या हो जाएगा, पाई इधर गुना में इधर क्या होगा भागा हो जाएगा, 40 पाई स्क्वायर बटा पाई हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया तो ऊपर 40 पाई बच गया। अब आर का मान इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या होगा रूट अंडर में हो जाएगा, 40 पाई आपको रूट हो गया। और यहाँ बोला गया था जो वृत्त का त्रिज्या होगा वह क्या होगा वर्ग का भुजा हो जाएगा, यानी आर बराबर ए हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह होता भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर ए गुना ए होता। तो ए की जगह पे यहाँ पे हमको आर यूज करना है, तो आर गुना यहाँ पे क्या हो गया आर गुना आर हो जाएगा। आर का मान कितना है रूट अंडर 40 पाई आया है, रूट अंडर 40 पाई आया है आर का मान। और इसी को हम क्या करेंगे रूट अंडर 40 पाई। देखिए जब पाई यहाँ रूट में दोनों जब सेम होता है हम इसको इस रूप में लिखते हैं, 40 पाई गुना 40 पाई लिखते हैं। तो रूट अंडर के अंदर में 2 जो सेम होता है उसको हम निकाल लेते हैं, तो यह 40 पाई हो गया। तो मेरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह 40 पाई के बराबर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर इसका सी में दिया गया 115 का। देखिए 116 नंबर प्रश्न में है समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो यहाँ जो आपको दिया गया है इस समूह में से आपको 1 2 3 4 5 में से 4 किसी न किसी तरह से एक समान दिखेगा, एक आपको असमान दिखेगा। तो इस प्रश्न का जो फाइनल उत्तर है यह आपको पुस्तक दिया गया है। पुस्तक किस तरह से हुआ है आप कमेंट करके बताइए। 117 नंबर प्रश्न में है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए को 1 डी को 2 पी को 4 तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या होगा। देखिए यहाँ पी का जो मान होता है अंग्रेजी वर्गमाला में यह 16 होता है, तो 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यह 4 हो जाएगा। डी जो होता है वर्णमाला में यह 4 नंबर पे होता है, 4 का जब वर्गमूल निकालिएगा यह 2 हो जाएगा। ए तो 1 है तो यहाँ पे इसी तरह से 3 जो है किसका वर्गमूल रहा होगा, तो 3 जो होता है यानी 3 कहने का मतलब हो गया 3 जो होगा 3 का स्क्वायर यानी 9, तो आई का मतलब 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो यह 3 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में 2 संख्याएं का अनुपात है, यदि उनका मौ 11 तो संख्या का योग है। देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, एक संख्या 6 लेते हैं दूसरा संख्या 8 लेते हैं। अब देखिए इसको जो हम गुणनखंड करेंगे 6 का 2 गुना 3 हो जाएगा, और 8 को करेंगे तो यह 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। देखिए इस दोनों में 2 क्या है कॉमन है, तो यह 2 आप जब कटाइएगा 6 और 8 को तो 2 से कट जाएगा, तो यानी कट के यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा नीचे में 4 हो जाएगा। यह 2 जो दोनों में कटा है यही आपको इसी को कहते हैं मौसौ कहते हैं, यह मौसौ होता है। अब इसी मौसौ से इस संख्या को गुना कीजिएगा तो पुनः यह संख्या आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से है 21 और यहाँ पे 10 है,
अब इसमें इसका 911 दिया गया है, तो 100 से इसको गुना कीजिएगा तो पुनः वह नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर को इसको गुना करने पर, इसको गुना करने का, आप दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो 21 + 10 इस दोनों को जोड़िएगा तो यह 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ 2 1 3 31 हो गया। और इसका 911 है, 11 से गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कीजिए 11 को मैं 1 11 33 1 34 341 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यह किस तरह से हम इसको जोड़े हैं। देखिए यहाँ पे 6/8 लिखे थे, अब इस दोनों को देखिए, आप यहाँ पे 2 गुना 3 लिखे थे और यहाँ 8 को लिखे थे 2 गुना आप यहाँ 2 लिखे थे, इस दोनों में यह कट गया। तो अब देखिए इसमें जो है अभी जो आपको 8 6 कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे देखिए दोनों का HCF 2 है, यहाँ पे ऊपर में कितना है 3 है, नीचे में 4 है, 4 3 को जोड़िए तो 7 होता है और 7 में HCF आपको दोनों में 2 है, 2 से गुना कर लीजिए तो यह 14 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका यूज करके यहाँ पे इसका आंसर दिए हैं। 119 नंबर प्रश्न है, एक स्मार्टफोन को P रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है। P और Q का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब जो भी आपको लाभ होता है और यह हानि होता है, यह सभी क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है कुछ ना कुछ पहले रहा होगा, और इससे पहले आपको समझाए हैं कि लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना। तो 110 बटा कितना हो गया 100, यही आपको P रुपया में बेचे हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको यही क्रय मूल्य पे क्या हो गया है, आपको यहाँ 4% का हानि का मतलब यह हो गया, हानि को 100 से घटा के लिखना बटा 100, यही बराबर Q हो गया। तो यही P और Q का अनुपात पूछा है। P पहले बोला, P ऊपर में लिख लिया, अनुपात मतलब ऊपर नीचे भाग देना। क्रय मूल्य से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, इसको कटाएंगे देखिए ऊपर में कितना हो गया 110/96 हो गया, यहाँ P/Q हो गया। अब इसका उत्तर देखिएगा तो 110/96 भी दिया गया है, तो यह प्रश्न यह उत्तर हो जाएगा। फिर इसको आप जब कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 55/48 यह भी प्रश्न में दिया गया, जो कि A और C हो जाएगा। तो इस प्रश्न का फाइनल उत्तर जो होगा आपको D हो जाएगा 119 का। देखिए 120 नंबर प्रश्न में है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। इसको करने के लिए एजुकेशन में देखिए स्वर जो है, स्वर A होता है, A E I O U, यानी 5 स्वर हो गया। टोटल लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर है। 9 लेटर में 5 आपको स्वर हो गया, टोटल हुआ कितना 4 हो गया। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए टोटल जो है 5, तो कभी शुरुआत में आपको 5 लेटर हमेशा रहेगा, इसके बाद आपको 4 लेटर रहेगा, 4 लेटर रहेगा इस तरह से। तो इस 5 को जो हम जो अलग अलग तरीक़ा से लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। इस 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब यह हो गया, अब फैक्टोरियल से इसका मतलब क्या, 5 से 1 घट के आगे गुना करना है, 5 गुना 4, 4 से 1 घटना है 3, 3 से घटना 2 1, इस सब को गुना करना है। तो यह हो गया कितना 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 4 तो कितना हो गया 120 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 4 लेटर होगा, इस 4 लेटर ये, इसके लिए 1 लेना है, टोटल 5 हो गया। फिर यहाँ 5 फैक्टोरियल हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई 120 गुना 120 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1 4 4 0 0, यहाँ आंसर नंबर से क्या होगा B होगा। तो यहाँ पे सभी प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।